ज़ीरो एन अरिथमेटिक बुक फॉर बिगनर्स बाय आशीष अरोड़ा। ये परसेंटेज की क्लास 3 है। इससे पहले मैंने परसेंटेज की क्लास 1 और 2 कराई है। ये क्लास अटेंड करने से पहले आप वो 2 क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं परसेंटेज की क्लास 3 से। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 2:3। If 25% of boys and 30% of the girls are scholarship holders, the percentage of the school students who are not scholarship holders is filling the blank. So हमें जो scholarship holder नहीं है उसका percentage फाइंड करना है। यहाँ हमारे पास boys और girls का रेशियो दे के रखा है। सो 2:3 है, सो मैं 200 और 300 इसे मान लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो हम कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रेशियो 2:3 है। सो 2 तो 200, 3 तो 300। अब 25% जो बॉयज़ हैं वो स्कॉलरशिप होल्डर है, लेकिन हमें फाइंड करने जो होल्डर नहीं है। सो अगर 25% होल्डर होंगे तो बच्चे 75% नहीं होंगे। 75% मतलब कितना होता है? 3/4। 3/4 किसका? 200 का। तो ये स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है। मैं इसे सॉल्व करता हूँ। 4 से अगर हम काटेंगे तो 50 आएगा और आंसर हमें 150 मिलेगा, 150। 30% गर्ल जो है वो स्कॉलरशिप होल्डर हैं, तो बची 70% नहीं होगी, तो मैं इसका 70% निकालूंगा। 300 का 70%, 70 मतलब होता है 7/10। अगर हम कट करेंगे तो हमें मिलेगा 210। अगर इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 360, ठीक है ना। तो 360 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं होंगे। अब परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज मतलब क्या? 360 तो हमारा नंबर आया कितने में से? 200 + 300 500 में से। क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसल आउट हो जाएगा। 5 7 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10, मतलब 72% इज़ अ राइट आंसर। ओके, सो 72% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने स्कॉलरशिप होल्ड नहीं की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वन टाइप ऑफ लिक्विड contains 20% of water. Second type of liquid contains 35% of water. A glass is filled with 10 parts of the first liquid and 4 parts of the second liquid. The water in the new mixture is in the glass is. तो हमें ये मिक्सचर का सवाल है, तो इसे हम एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। अगर मैं पहले टाइप की बात करूँ तो पहले टाइप में वाटर की जो मात्रा है वो 20% है। ओके, पहला टाइप। यहाँ मैं दूसरा टाइप लिखूंगा। दूसरे टाइप में 35% है। इनको मिक्स अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ एक आंसर मिलेगा, ठीक है ना। कैसे मिक्स करने पे हमें क्या मात्रा मिलती है, लेकिन आप जैसे कि जानते हैं यहाँ हमें नीचे क्या मिलता है? रेशियो मिलता है, और रेशियो दे के रखा है। तो रेशियो इन्होंने क्या दे के रखा है? रेशियो इन्होंने दे के रखा है 10 भाग पहले का और 4 भाग दूसरे का, मतलब 10/4, ठीक है। ये रेशियो दे के रखा है। अगर हम इसे काटेंगे तो 5 2 ज़ा 10 आएगा, 2 2 ज़ा 4 आएगा, ठीक है। अब हमें सेंटर वाला फाइंड करना है, तो इसे फाइंड करना बहुत ईजी होता है, हमें कुछ नहीं करना होता। पहले का 20% है, ठीक है ना, 20%, और हमें लेना कितना है? 5 पार्ट। सो 20 × 5 100 आएगा। मिक्स करना है इसलिए दोनों को ऐड करूंगा। दूसरे का 35 है, लेकिन हमें कितने पार्ट लेने? 2 पार्ट। सो 35 × 2 आपको मिलेंगे 70। और टोटल पार्ट कितना है, मतलब टोटल रेशियो कितना है? सो 5 + 2 जो कि आएगा 7। इसे इस तरीके से फाइंड करते हैं। कभी भी आपको ये सेंटर वाली अगर वैल्यू फाइंड करें, आपको क्या करना है? जो भी ऊपर दे रखा है उसे इस रेशियो से, यहाँ जो दे रखा है उसे इस रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे टोटल रेशियो लेनी है 5 + 2 जो मैंने ली। सो 170/7 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा 7 2 ज़ा 14 आएगा, ठीक है। 7 2 ज़ा 14 आएगा, 3 बचेंगे, 7 4 ज़ा और ये 2/7 परसेंटेज, क्योंकि यहाँ परसेंटेज था, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा 24.2/7%। अगर आपको जानना है ये मैंने कैसे किया, तो इस तरीके से होता है। 170 / 7 किया, 7 2 ज़ा 14 मिला, नीचे बच गए 3 0, फिर 7 4 ज़ा 28, तो 2 बच गए, ठीक है। तो जो रिमाइंडर होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। डिनोमिनेटर दोनों में सेम होता है, और जो आंसर यहाँ आता है उसे हम यहाँ लिखते हैं। इसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शन इस तरीके से फाइंड होती है। तो हमारा आंसर होगा डी।
अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं, कभी वो ये वैल्यू पूछते हैं, कभी वो रेशियो पूछ लेते हैं, ठीक है ना। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे और मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर में भी है ये। वैसा ही क्वेश्चन है ये, यहाँ रेशियो पूछा है उन लोगों ने। इन व्हाट रेशियो मस्ट 25% ऑफ अल्कोहल मिक्स विथ 50% ऑफ अल्कोहल। मतलब हमें 25% को 50% के साथ मिक्स करना है। मिक्स करने पे हमें कितना मिलता है, 40% मिलता है। लेकिन उससे पूछा क्या है, इन व्हाट रेशियो, मतलब हमें रेशियो फाइंड करनी है, ठीक है ना। इससे पहले हमें उससे मिक्सचर पूछा था और ये वाले क्वेश्चन में उसने हमसे रेशियो पूछा है। तो इसे सॉल्व करना बहुत ईजी है। यहाँ से इसे माइनस करना होता है और इसको इससे माइनस करना होता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, दोनों माइनस करने पे दोनों ही वैल्यू की तो नेगेटिव होनी चाहिए या दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर अलग अलग आ रहे हैं मतलब क्वेश्चन रॉन्ग है। 25 में से अगर 40 जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 15, ठीक है। 25 से 40 निकालोगे तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है। मतलब 40 में से 50 जाएगा तो आंसर आएगा 10 और वो भी नेगेटिव में आ रहा है। देखिए 40 से 50, छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, यहाँ भी सेम हो रहा है, छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, ठीक है। तो दोनों में नेगेटिव आ रहा है, मतलब हमारा आंसर राइट है। तो हमारा रेशियो कितना आ रहा है, 15/15 अगर अब इसे थोड़ा काटेंगे सो 5 3 ज़ा और 5 2 ज़ा, मतलब 3/2। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसे इस तरीके से करते हैं, यहाँ से ये माइनस करना होता है और ये नंबर यहाँ से माइनस करना होता है। आप पहला माइनस करेंगे वो यहाँ लिखा जाता है, आप दूसरा माइनस करेंगे वो यहाँ लिखा जाता है। मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है ना। दो टाइप के मिक्सचर हम लेते हैं, उससे हम मिक्स करते हैं और यहाँ हमें उसकी रेशियो मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। एक मैंने आपको चीज़ बताई थी, वो ऐसी थी कि अगर प्राइस को हम कंजप्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक्सपेंडिचर मिलता है, ठीक है ना। प्राइस मतलब होता है मूल्य, कंजप्शन मतलब होता है हमने उसका कितना यूज़ किया या फिर हमने कितना भोग किया उसका, और एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। खर्चा क्या होता है, जैसे अगर आप 1 किलो आटा ला रहे हैं 5 रुपये का तो आपका खर्च कितना हुआ, 5 रुपये। अगर आप 2 किलो आटा ला रहे हैं तो आपका खर्च कितना हुआ, 10 रुपये। तो आपने किया क्या, 1 किलो का जो प्राइस है वो मल्टीप्लाई जो आप कंजप्शन कर रहे हो वो, उन दोनों का मल्टीप्लाई आप करते हो तो आपको एक्सपेंडिचर मतलब खर्च मिलता है। इफ द प्राइस ऑफ राइस इज रेज बाय 25%, 25% मतलब होता है 1/4, ठीक है ना। उसने क्या बोला है, रेज्ड मतलब प्राइस बढ़ाया है, मतलब प्लस होगा। मतलब पहले प्राइस 4 थी, ठीक है, एक बढ़ा दी मतलब अब प्राइस हो गई 5। by which a householder must reduce his consumption of rice so not to increase his expenditure। मतलब उससे अपना एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रखना है। उसे कंजप्शन का रेशियो या फिर कंजप्शन का किस तरीके से परसेंटेज घटाना चाहिए ताकि वो रेशियो सेम रहे। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो बहुत ईजी होता है। हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो हमें इस रेशियो का उल्टा लिख देना है बस। अगर ये 4/5 है तो कंजप्शन में रखेंगे 5/4। उसका फ़ायदा क्या है, अगर आप इस रेशियो को उल्टा लिखोगे तो एक्सपेंडिचर सेम ही आएगा, यहाँ भी 20 ही आएगा और यहाँ भी 20 आएगा। मतलब अगर कंजप्शन हम इस रेशियो में रखें तो देखिए एक्सपेंडिचर सेम आता है। प्राइस का अगर उल्टा रेशियो लोगे तो हमेशा एक्सपेंडिचर सेम ही आएगा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि हमें कंजप्शन कितना रिड्यूस किया। तो पहले 5 करते थे अब 4 करते हैं, तो कितना घटा दिया, 1 घटा दिया। पहले था कितना, 5। परसेंटेज फाइंड करना है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से अगर कट करोगे तो 20% आंसर आएगा। ओके, मतलब अगर 25% से प्राइस राइस हो रहा है तो कंजप्शन हमें 20% घटाना होगा ताकि एक्सपेंडिचर सेम आए। ओके, बहुत सिंपल है। अगर आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो प्राइस का उल्टा रेशियो होता है कंजप्शन का। क्वेश्चन नंबर 25, 3 sets of 40, 50 and 60 students appeared for an examination and pass percentage। पास परसेंटेज क्या है कि पहले सेट में 100% पास हुए, दूसरे सेट में 90% पास हुए और तीसरे सेट के बच्चों में 80% पास हुए। हमें पास परसेंटेज निकालना है पूरे सेट का, ठीक है। तो पहले सेट में 40 स्टूडेंट्स थे, उसमें 100% लोग पास हुए, मतलब सारे के सारे ही पास हो गए, मतलब 40 ही आएगा। दूसरे सेट में 50 स्टूडेंट्स थे, उसमें 90% लोग पास हुए हैं, ठीक है। तो हम 90% निकालते हैं। अगर 50 का आप 90% निकालोगे, 90% मतलब 9/10 होता है, तो आपको मिलेगा 45। तो 45 लोग पास हुए। तीसरा सेट है 60 स्टूडेंट्स का, उसमें 80% लोग पास हुए। 80% मतलब 8/10 मल्टीप्लाई अगर आप 60 करोगे तो आपको मिलेगा 48, ठीक है।
तो आपको पासिंग क्या मिले 40 प्लस 45 48, अगर आप तीनों को एडिशन करोगे तो आपको कितना मिलेगा 3 1 ओके 133, इतने पास हुए। टोटल कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल है 50 प्लस 40 90 प्लस 60 150, ये टोटल थे। इसका परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 कैंसिल होगा, 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो 266 आ जाएगा, नीचे 3 आएगा, ठीक है ना। परसेंटेज अगर आप इसे मिक्स में लिखोगे तो मिक्स में ऐसा आएगा 266 डिवाइड बाई 3, 3 8 ज़ा कितना होता है 24, 2 बच जाएंगे वापस आएगा, 3 8 ज़ा कितना होता है 24 और वापस 2 बच जाएंगे। मतलब आप देख सकते हैं 3 का 3 है यहाँ, 88 का 88 यहाँ आएगा और जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर लिखते हैं। ओके, सो ये परसेंटेज है, इतने परसेंटेज स्टूडेंट्स पास हुए एज अ होल। ओके, एज अ होल तीनों समूह को मिलाकर उत्तीर्ण प्रतिशत हमने निकाल दिया। बहुत इजी क्वेश्चन। Question number 26. If a number is increased by 25% and the resulting number is decreased by 25%, then the percentage increase or decrease finally. बहुत सिंपल है, इसके लिए आप एक नंबर सपोज कर लीजिए, सपोज नंबर है 100, ठीक है। 100 में हमें पहले 25% इंक्रीज करना है, ठीक है। तो 100 का अगर आप 25% निकालेंगे तो 25 आता है, मतलब नंबर कितना बनेगा 125। अगर आप 100 का 25% निकालोगे तो 25 ही आएगा, ठीक है। और 25 हमें बढ़ाना है, इसलिए 100 प्लस 25 125। अब हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है 25% और, मतलब 120 रिजल्टिंग नंबर का, याद रखिएगा रिजल्टिंग नंबर का हमें 25% डिक्रीज करना है। सबसे पहले मैं इसका 25% निकालूंगा जो कि 1/4 होता है, ठीक है। 25% मतलब 1/4 होता है। अब हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट में मिलेगा 4 3 ज़ा 12, उसके बाद 4 1 ज़ा 1, ठीक है, 4 1 ज़ा 1, 4 3 ज़ा 12 कर लिया, फिर हमने किया 4 1 ज़ा 1, मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ, 125, 4 3 ज़ा 12, 0 0 आ जाएगा, फिर 5, ठीक है, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। मैं 0 को बुला रहा हूँ तो पॉइंट, 4 2 ज़ा 8, फिर 0 और 4 5 ज़ा, मतलब हमें जो वैल्यू मिली वो मिली 31.25। इसे हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है ना। जैसे आप इसे डिक्रीज करोगे तो आप 125 माइनस अगर 31.25 करोगे तो आपको मिल जाएंगे 694, ओके 93.75, ठीक है। ये आपको वैल्यू मिलती है, ठीक है। मतलब पहले 100 था नंबर, बढ़ाया तो 125 हुआ, फिर 25% घटाया तो नंबर हो गया 93.75। तो अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो कितना आपको गैप दिख रहा है, तो आपको गैप दिख रहा है 6.25 का, 6.25। ओके, 6.25 क्या हो रहा है, घट रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि 100 से अब आप इसको परसेंटेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 6.25 माइनस हो गया, पहले नंबर कितना था 100 था, इसका परसेंट मतलब 100, तो आपका आंसर आएगा 6.25%। इसी को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 6 को 6 ही लिखते हैं, इस 25 को हम लिखते हैं 1/4%, ठीक है। लेकिन क्या, डिक्रीज, ओके, सो डिक्रीज बाय 6 1/4%। ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, नंबर को बढ़ा दो घटा दो, आप सपोज नंबर 100 कर लो तो आपके लिए परसेंटेज निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। द सम ऑफ 2 नंबर इज 520, ओके, हमें नहीं मालूम दोनों नंबर क्या है, तो मैं एक नंबर को मान लेता हूँ x और दूसरे नंबर को मान लेता हूँ y। इफ द बिगर नंबर इज, ओके, एक छोटा नंबर एक बड़ा नंबर है, तो x को मैं बड़ा नंबर मान लेता हूँ, y को मैं छोटा नंबर मान लेता हूँ। इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4% एंड स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%, मतलब बड़ा नंबर मतलब x को मुझे 4% से घटा देना है। x का 4% मतलब क्या होगा, 4x/100, ठीक है ना। इतना मेरे को घटाना है, मतलब x माइनस 4x/100। इसे आप सॉल्व करोगे तो 100 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 100x माइनस 4x/100 आपको मिलेगा 96/100। अगर आपको परसेंटेज घटाने को बोले तो कुछ नहीं करना है, आपको इसमें से
100 मान के उसमें से 4 घटा देना है और डिनोमिनेटर में 100 लिख देना है, अगर आपको डायरेक्ट करना है। अदरवाइज प्रोसीजर इस टाइप से होता है, ठीक है। तो जब आपने घटाया तो आपको ये नंबर मिलता है, मतलब 96/100, 4% कट करने के बाद। उसी तरीके से स्मॉलर नंबर को इंक्रीज करना है 12%, ठीक है। तो अगर इसका मैं 12% निकालूँ तो 12/100 होगा, उसे मुझे ऐड कर देना है नंबर में, तो मेरे को मिलेगा 112/100, ठीक है ना। ये 12% बढ़ाने पे मिलता है। ऐसा करने पे हो क्या रहा है, नंबर ऑप्टेन्स आर इक्वल। जब आप बड़े नंबर को 4% घटा रहे हो, छोटे नंबर को 12% बढ़ा रहे हो, तो ये दोनों ही नंबर हो जा रहे हैं इक्वल, कुछ इस तरीके से। 100 कट हो जाएगा, ठीक है ना। 48 टू ज़ा और 56 टू ज़ा, ठीक है। 8 6 ज़ा और 8 7 ज़ा, मतलब 6x = 7y, जो कि बन जाता है x/y = 7/6, ठीक है। अगर ये 7 है और ये 6 है तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 13, और इन दोनों का एडिशन दे के रखा है यहाँ देखो, मतलब 13 माने क्या, 13 का मतलब हो जाएगा 520। अगर 13 का मतलब 520 होता है तो 1 का मतलब हो जाएगा, अगर आप कैंसल आउट करोगे, 40, ठीक है। 1 का मतलब हो जाएगा 40। उसने पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में, छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या y थी, y हमारा क्या है 6, लेकिन 1 बराबर अगर 40 है तो 6 बराबर कितने होंगे, 6 × 40 आपको मिलेगा 240, ठीक है। और अगर आप बड़ी संख्या की बात करोगे तो आपको कितना मिलेगा, बड़ी संख्या मिलेगी आपको 280। 7 को आप मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का एडिशन करके देख लो, 0 12 1 520, मतलब हमारा आंसर राइट है, ओके, क्योंकि दोनों का सम दे के रखा था, ठीक है। एक्स और वाई की रेशियो आ गई, मैंने रेशियो से वैल्यू निकाल ली, फिर मैंने दोनों नंबर फाइंड आउट कर लिए। जो भी आपको पूछा हो आपको उसे आंसर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 28, a number is increased by 22.5% gives 98 एज अ रिजल्ट। समझ लीजिए, पहले मैं ये 22.5% को सॉल्व करता हूँ। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, आपको यहाँ करना है मल्टीप्लाई। सो 22 × 2, और ये जो ऊपर नंबर है उसे ऐड करना होता है, अपॉन ये डिनोमिनेटर सेम रहता है। मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंटेज है अभी यहाँ, तो आपको मिलेगा 45 / 2%, ठीक है। परसेंटेज को मैं निकाल देता हूँ तो क्या बनता है, 45/200। कैंसल आउट करते हैं, 9 5 ज़ा, 5 से काटोगे तो 4 और ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमें रेशियो क्या मिली, इसकी रेशियो अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो मेरे को मिलती है 9/40। अब वो क्या बोल रहा है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय, इतने से मैंने इंक्रीज किया मतलब प्लस किया, मतलब पहले नंबर 40 था, अब 9 ऐड किया तो 49 हो गया, ठीक है ना। 49 हो गया, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला, तो एक्चुअल नंबर मेरे को क्या मिला 98। परसेंटेज में जब मैंने बढ़ाया तो ये मेरी सपोज, मतलब ये वैल्यू वो है जो मैंने परसेंटेज से फाइंड किया, और रियल वैल्यू क्या है 98, मतलब 49 रिप्रेजेंट करता है 98 को। जब मैंने नंबर रेशियो में बढ़ाया तो मेरे को 49 मिला, और एक्चुअल में वो 98 था, मतलब 49 मीन्स 98। तो 1 का मतलब क्या होगा, 49 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 का मतलब 2 होगा। पूछा क्या है उसने, द नंबर इज, तो नंबर ये ओरिजिनल नंबर था और 9 प्लस करके तो बढ़ाया नंबर था। अगर 1 का मतलब 2 है तो 40 का मतलब 80 होगा, मतलब ओरिजिनल नंबर आपका होगा 80। अगर आपको बढ़ाया नंबर पूछे वो तो दे के रखा है, आपको उल्टा क्वेश्चन भी लोग पूछ सकते हैं। ओके, सो योर आंसर इज 80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन इलेक्शन देयर आर 3 candidates contested. The first candidate got 40% of vote, second got 36% of vote. If the total votes polled were 36,000, find the number of vote got by third candidate. अगर पहले को 40% मिले, दूसरे को 36% मिले, तो टोटल परसेंटेज तो 100 होती है, मतलब जो बचे परसेंटेज हैं वो तीसरे को मिले होंगे। अगर आप पहले और दूसरे को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 76%, टोटल होता है 100। अगर आप -76 करोगे तो आपको मिलेगा 24, मतलब बचे कैंडिडेट को मिले 24% वोट।
उसने पूछा है तीसरे उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। टोटल वोट 36,000 थे, उसमें से तीसरे को मिले 24%। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, अब हमें मल्टीप्लाई करना है ये दोनों नंबर। 24 3 सा कितना होता है 72 00। 24 मल्टीप्लाई अगर हम 6 करेंगे तो 6 4 ज़ा आ जाएगा 24 2 6 2 12 14। ओके 04688640 बी इज द राइट आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ आपको ये आइडिया लेना था कि थर्ड को कितने परसेंटेज मिले कॉमन सेंस से, फिर आपको बाकी सब कुछ दे के रखा था। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, द वैल्यू ऑफ मशीन इज 6250। इट डिक्रीजेज बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर और 30% इन द थर्ड ईयर। What will be the value of machine in 3 years? ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना। पहले में 10% घट रहा है, 10% मतलब 1/10। घट रहा है मतलब क्या होता है, 10 से हो गया 9। दूसरे में हो रहा है 20%। ओके, डिक्रीज ही हो रहा है। 20% मतलब होता है 1/5। घट रहा है मतलब ये, मतलब 5 से हो गया 1 घटा के 4, ये दूसरे साल का है, राइट। तीसरे साल में क्या हो रहा है 30%, घट ही रहा है। 30% मतलब 3/10। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि घट रहा है। पहले था 10, 3 घट गया मतलब हो गया 7। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो, आप आमने सामने कैंसिल आउट कर सकते हो, तो कुछ तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 मल्टीप्लाई 10 100 आएगा, मल्टीप्लाई 5 आपको मिलेगा 500। यहाँ आपको मिलेगा 9 4 ज़ा 36 और 36 मल्टीप्लाई अगर आप 7 करोगे तो आपको मिलेगा 7 6 ज़ा 42, 2 यहाँ 4 यहाँ, 7 3 ज़ा 21 और ये 4 आएगा 25। मतलब 3 सालों में ये था एक्चुअल प्राइस और घट के हो गया 252। अब उसने हमें एक्चुअल प्राइस तो दे के रखा था, ठीक है, मतलब एक्चुअल हमारे रेशियो में 500 है और उसने दे के रखा है 6250, ये एक्चुअल प्राइस है। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अगर आप 5 मल्टीप्लाई 10 इसे लिख लूँ और 5 से अगर मैं काटूँ तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और ऐसे आएगा, ठीक है। फिर और अगर काटा जाए तो 5 से और काटेंगे, ओके, मतलब 2 रिप्रेजेंट करता है 25 को, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 25/2 को, ठीक है, पॉइंट में भी आप लिख सकते हो। हमें ये प्राइस फाइंड करना है 252, ठीक है ना, क्योंकि ये घटा हुआ प्राइस है। तो एक की वैल्यू अगर 25/2 है तो 252 की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं, 25/2 से में डिवाइड दे देना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर एक बच जाएगा 2 6 ज़ा, ओके। सो 126 मल्टीप्लाई हमें करना है 25। हम करते हैं फटाफट मल्टीप्लिकेशन। पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा 1 0, और फिर 6 से करेंगे, 6 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 150। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 11 1, ओके, 3150। इसका मतलब इतने परसेंटेज घटने के बाद जो लास्ट में फाइनल प्राइस आएगा 3 साल के अंत में, तो वो आएगा 3150। किस तरीके से, क्या, कुछ नहीं, हर साल में जो भी डिक्रीज हो रहा था वो मैं लिखता चला गया, ठीक है। फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, इन तीनों का किया, इन तीनों का किया, तो ये एक्चुअल प्राइस होगी जो कि थी ये वाली, और इन तीनों का क्या, ये घटा हुआ प्राइस है। यहाँ से मैंने एक की वैल्यू निकाल ली, फिर यहाँ से मैंने फाइनल प्राइस निकाल लिया। बहुत इजी क्वेश्चन, इस तरीके से आप सारे सवाल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ।